हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोड प्रोलैप्स या फिर कि कोड का बाहर दिखाई देना उसको हम क्या बोलते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, देन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसके बाद इसको डायग्नोज कैसे करेंगे और मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगर इस वीडियो में कंप्लीट हो पाया तो ठीक है, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो इसको 2 पार्ट में आप देख पाओगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, देन पार्ट 2 के लिए हम पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेंगे। सो कोड प्रोलैप्स क्या होता है कि इट इज़ एबनॉर्मल डिसेंट ऑफ द अम्बिलिकल कोड, ठीक है, बाय द साइड ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। सो जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उसकी साइड से अगर कोड जो है बाहर की तरफ आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कोड का प्रोलैप्स होना। इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स का होता है क्लिनिकली। ये फर्स्ट इज़ योर कोड प्रोलैप्स, यहाँ पे एक देखोगे आप, यहाँ पे देन फर्स्ट इज़ योर कोड प्रोलैप्स, देन कोड प्रेजेंटेशन, देन ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स। ओके, सॉरी। सो ये 3 टाइप्स का होता है, तीनों टाइप को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज़ योर कोड प्रोलैप्स। तो कोड प्रोलैप्स के नाम से जैसे पता चल रहा है कि किसी चीज़ का प्रोलैप्स होना, यानी कि बाहर की तरफ दिखाई देना। सो कोड प्रोलैप्स में क्या होता है कि जो कोड होती है वो लाइंग इनसाइड द वजाइना और आउटसाइड द वल्वा फॉलोइंग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के रप्चर होने के बाद क्या होता है कि जैसे ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पर कोड पड़ी हुई थी, अब ये मेम्ब्रेन रप्चर हुई तो सारा एमनियोटिक फ्लूइड एकदम से बाहर आया, तो कोड भी उसके साथ बाहर आ गई, और कोड बाहर आ गई और बाहर आके इस तरीके से प्रोलैप्स हो गई और बाहर हमें विजिबली दिखाई दे रही है, तो इसको हम विजिबली देख सकते हैं। सो दिस इज योर कोड प्रोलैप्स। नेक्स्ट है ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स। तो ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स क्या होता है कि जब कोड प्लेस्ड हो बाय द साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इट इज़ नॉट फेल्ट बाय फिंगर्स, राइट। इसको में ध्यान रखना है कि फिंगर्स के थ्रू आप इसको फेल्ट नहीं कर सकते, और इट कुड बी सीन इन यूएसजी, और जब सिजेरियन सेक्शन करेंगे तब पता चलेगा कि जो कोड थी वो प्रोलैप्स ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स थी। ओके, सो प्रेजेंटिंग पार्ट जो भी हो, लाइक इस वाले डायग्राम में हेड क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है। सो हेड के साथ साथ क्या हो रहा है, हेड के साथ साथ क्या हो रहा है कि कोड भी बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, लेकिन आप इसको फील नहीं कर सकते जब पीवी करेंगे, राइट। अगर ये सर्विक्स है, दिस इज सर्विक्स, देन यहाँ पे हम बना लेते हैं फीटस। सो ये फीटस का ना हेड है, दिस इज हेड ऑफ द फीटस। पीछे ये यूट्रस में पूरा फीटस क्या है पड़ा हुआ है, और ये सर्विक्स डायलेटेड है, देन फीटस को बाहर आना है। देन फीटस के अम्बिलिकल कोड में क्या होता है, यहाँ पे अम्बिलिकस से कोड अटैच होती है, तो कोड भी ना प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ बाहर आएगी, कोड भी प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ साथ बाहर आएगी। प्रेजेंटिंग पार्ट तो बाहर आ ही रहा है, इसके साथ साथ जब कोड भी बाहर आती है तब हम उसको बोलते हैं ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स, ठीक है। तो ये पता कैसे चलता है, ये है जब हम यूएसजी कराते हैं तब पता चलता है, या फिर जब हम सिजेरियन किसी का कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे पता चलता है कि ये ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स का केस हो सकता था, ये है। नेक्स्ट है कोड प्रेजेंटेशन। सो एज द नेम इट इंडिकेट्स, लाइक कोड प्रेजेंटेशन क्या होता है कि किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन होना, लाइक अगर कोड दिखाई दे रही है तो अभी कोड क्या होगा इसमें कि कोड इज स्लिप डाउन बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, एंड इज फिल्ड इन इंटेक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन। अभी इससे पहले वाले में क्या था कि जो कोड थी वो प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ आ रही थी, राइट। प्रेजेंटिंग पार्ट अगर हेड था तो उसके साथ साथ कोड आ रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि कोड पहले आ जाएगी और प्रेजेंटिंग पार्ट पीछे रह जाएगा, ठीक है, और ये इंटेक्ट रहती है बैग ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर। अब यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर ये सर्विक्स है, इफ सर्विक्स इज फुली डायलेटेड कितना होता है, 10 सेंटीमीटर डायलेटेड है, सो ये फर्स्ट स्टेज में ही हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में एक बैग ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको बैग ऑफ मेम्ब्रेन नहीं पता तो आप फर्स्ट स्टेज वाला वीडियो जाके देखना कि कौन कौन से इवेंट होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, तो आपको समझ आएगा कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है। ओके, सो बैग ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है इधर, और पीछे क्या होता है, फीटस होता है। अब जो आगे बैग ऑफ मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर वाटर जो होता है उसको हम बोलते हैं फोर वाटर, तो इसको हम बोलते हैं फोर वाटर। अब फोर वाटर के अंदर क्या होता है कि ये रप्चर होता है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, रप्चर होता है और फीटस बाहर आता है, नॉर्मल प्रोसीजर है। तब उस टाइम पे यहाँ कोड नहीं पड़ी होती। अब इसके अंदर ना फीटस को ड्रॉ कर लेते हैं। सो सपोज दिस इज फीटस, ये फीटस का हेड है, ये वाला हेड है फीटस का आगे, और ये फीटस की पूरी बॉडी है। अब इसमें क्या होता है कोड प्रेजेंटेशन में कि जो कोड होती है
ये कॉर्ड है, यहाँ से कॉर्ड आ रही है और ये इधर बैग ऑफ मेम्ब्रेन में है। वैसे नॉर्मली हेड होना चाहिए, बट बैग ऑफ मेम्ब्रेन में भी क्या है, कॉर्ड है। तो जैसे ही बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो कॉर्ड बाहर आ जाएगी, तो वो केस किसका हो जाएगा, कॉर्ड प्रोलैप्स का हो जाएगा। बट एक कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या है कि जो प्रेजेंटेशन है ना वो वर्टेक्स ना होकर के, मतलब हेड बाहर नहीं आ रहा, उसका हेड सिफेलिक नहीं, सिफेलिक पार्ट बाहर नहीं आ रहा है, बल्कि कोड प्रेजेंटेशन है, कोड बाहर आ रही है पहले, तो उसको बोलते हैं कोड प्रेजेंटेशन। और कोड कहाँ पे, बैग ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर इंटेक्ट है ना, लाइंग एंड इन इंटेक्ट इन द बैग ऑफ मेम्ब्रेन, सो इट इज कोड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि कोड प्रेजेंटेशन की इंसिडेंस कितना कितना इसका इंसिडेंस हो सकता है। जो इसका इंसिडेंस है वो 1 in 300 डिलीवरी पे 1 ऐसा केस देखने को मिलता है, बट जो इसके इंसिडेंस है वो कम होते जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट इसकी कॉजेस की बात करें तो कॉजेस में फर्स्ट इज योर माल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो उस केस में हो सकता है। अगर ट्रांसवर्स है, फीटस ट्रांसवर्स है तो 5 to 10% केसेस चांसेस होते हैं। अगर ब्रीच है तो 3% चांसेस है। देन स्पेशली विथ फ्लेक्स्ड लेग और फुटलिंग एंड कंपाउंड 10% प्रेजेंटेशन। सो इस तरीके के अगर माल प्रेजेंटेशन के अंदर फीटस है, उसके अंदर भी अगर माल प्रेजेंटेशन में फ्लेक्स लेग, ब्रीच, बीइंग ट्रांसवर्स, मतलब ट्रांसवर्स पोजीशन है उसकी, तो उस केस में ज़्यादा मोस्ट कॉमन है कॉर्ड का प्रोलैप्स होना। देन अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, पेल्विस का क्या है कि छोटा साइज है, तो फीटस तो बाहर नहीं आ रहा, लेकिन कोड यहाँ से प्रोलैप्स होकर बाहर आ सकती है। देन प्री मेच्योरिटी में, अगर प्री मेच्योर डिलीवरी हो रही है तो उस केस में अगर ट्विंस है तो ट्विंस के अंदर क्या होगा कि वो एक तो स्पेस को ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं ना, दोनों स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। देन जो उनका को एक उनकी तरह माल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, तो अगर कोई फीटस डिसेंट है और कोई इधर है तो उसका कोड नीचे की साइड आ सकता है। देन हाइड्रो एमनियोज होता है, मतलब ज़्यादा पॉली हाइड्रो एमनियोज हो गया कि जब एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो जब एमनियोटिक सैक रप्चर होगा तो सारा फ्लूइड एकदम से बाहर आएगा, तो प्रेशर के साथ क्या होगा, कोड भी बाहर आ जाएगी। देन प्लेसेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं कुछ, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है विद मार्जिनल इंसर्शन ऑफ द कोड और लॉन्ग कोड। मतलब अगर प्लेसेंटा प्रीविया का केस है तो उस केस में भी क्या होगा कि कोड प्रोलैप्स हो सकता है। इसके साथ साथ एट्रोजेनिक लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मैनुअल रोटेशन ऑफ हेड, अगर मतलब हेड का रोटेशन हम मैनुअली करें, अगर ट्रांसवर्स में वो फंस गया और हम चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी और मैनुअली हेड रोटेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी कोड बाहर आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं कि कोड क्यों क्यों प्रोलैप्स हो सकती है, कैसे कैसे प्रोलैप्स हो सकती है, क्या क्या रीजंस हैं उसके। सो बेसिकली ये हो गया। नेक्स्ट डायग्नोज कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको 3 टाइप्स बताए अभी कि 3 टाइप्स से क्लिनिकल टाइप्स हैं कोड प्रोलैप्स के। सो कोड प्रोलैप्स में सबसे पहले जो अगर कोड प्रोलैप्स डिस्कस किया था तो इसका डायग्नोस कैसे करते हैं हम कि कोड को पाल्पेट करते हैं और कोड जो है पाल्पेटेड हो जाती है बाय द फिंगर्स एंड इट्स पल्सेशन कैन बी फेल्ट इफ द फीटस इज अलाइव। अगर कोड बाहर की तरफ है ना, कोड प्रोलैप्स का केस क्या था, यहाँ पे देखो डायग्राम में ये रहा, कोड प्रोलैप्स है ये, तो कोड बाहर की तरफ विजिबल है। अगर कोड विजिबल है तो इसको हम फील कर सकते हैं, और फील करेंगे तो इसमें पल्सेशन सुनाई देगी, फील होगी। मतलब अगर पल्सेशन फील हो रही है तो वो एक हमारे पास प्रूफ है कि फीटस इज अलाइव, फीटस को कोई रिस्क नहीं हो रहा है अंदर। नेक्स्ट ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स। सो ऑक्यूल्ट प्रोलैप्स में मैंने बताया था कि हम फील नहीं कर सकते, जो पाल्पेशन है उसको फील नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रेजेंटिंग पार्ट के पीछे भी हो सकती है कोड, राइट। तो प्रेजेंटिंग पार्ट के पीछे भी हो सकती है तो हम उसको फील नहीं कर सकते। तो इसका क्या डायग्नोसिस होगा, कैसे पता चलेगा। एक तो हम FHS कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे, देन डिटेक्टिव कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटरिंग करेंगे। हम इसका डायग्नोस करते हैं USG के थ्रू, ठीक है, USG के थ्रू डायग्नोस करेंगे। या देन हमारा है कोड प्रेजेंटेशन। कोड प्रेजेंटेशन क्या था, जो एमनियोटिक सेक था, बैग ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन था, उसके अंदर कोड पड़ी हुई थी, यानी कोड का प्रेजेंटेशन हो रहा था, कोड प्रेजेंटेशन हो रही थी, कोड पहले आ रही थी। तो इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, जब हम सर्विक्स के थ्रू हम PV करेंगे तो यहाँ पे बैग ऑफ मेम्ब्रेन है, जब हम अपनी उंगलियों को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, कोड फील होगी। सो अगर कोड फील हो रही है तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोड प्रेजेंटेशन है ये। नेक्स्ट है कि इसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो फीटस को क्या रिस्क हो सकता है।
सो जो फीटस है उसको एनोक्सिया हो सकता है, राइट, फीटस को एनोक्सिया हो सकता है। जैसे ही कोड प्रोलैप्स होती है उसी मोमेंट के बाद से उसको अनोक्सिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अब एनोक्सिया क्या होता है, मतलब कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है फीटस को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। अब मतलब ये क्यों होगा, क्योंकि अगर क्योंकि अगर यहाँ पे हम सर्विक्स लाइक ड्रॉ करें और यहाँ से कोड बाहर आ गई है और अंदर है फीटस, ये फीटस अंदर पड़ा हुआ है, इसकी जो कोड है वो बाहर आ गई है पहले ही, अब फीटस अंदर है। अब क्या होगा कि अगर ये कोड कंप्रेस होना स्टार्ट हो गई दोनों तरफ से, ठीक है, अगर कोड थोड़ी भी कंप्रेस हुई, कोड पे वजन पड़ा, अगर फीटस का हेड कोड के ऊपर पड़ा तो कोड क्या हो जाएगा, वैसोस्पाज्म हो जाएगी कोड के अंदर, राइट। जब कोड के अंदर वैसोस्पाज्म होगी तो या फिर मैकेनिकल कोई कंप्रेशन पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि फीटस को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। जब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा। तो इस केस में क्या हो सकता है, फीटस को एनोक्सिया हो सकता है। तो अगर ये केस में उसकी कई बार डेथ भी हो सकती है फीटस की, अगर एम्बिलिकल कोड के थ्रू उसको नहीं सप्लाई मिलेगी, ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, तो फीटस कैन बी डेड। देन इन केसेस को हमें ज़्यादा हाथ से टच नहीं करना होता है, ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं करना कि कोड को दोबारा से अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश नहीं करनी है कि कोड बाहर है तो उसको अंदर कर देते हैं, ये सब नहीं करना होता है इसमें। एंड पीवी भी इसमें नहीं की जाती है। अगर कोड प्रोलैप्स का केस आ गया तो उसमें पीवी नहीं की जाती है। नेक्स्ट, पैटर्नल को क्या क्या रिस्क हो सकता है। एक इमरजेंसी ऑपरेटिव कंडीशन ये बन जाती है, ठीक है, मतलब इसमें सिजेरियन करना पड़ सकता है तो एक इमरजेंसी ऑपरेशन कंडीशन बन जाती है। देन ऑपरेटिव डिलीवरी इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया, ब्लड लॉस होगा, उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर ऑपरेटिव डिलीवरी की तरफ हम जाएंगे तो उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मटर्नल कॉम्प्लिकेशंस में यही हो सकता है कि ब्लड लॉस हो सकता है, उसको एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ सकती है। So this is all about cord prolapse diagnosis, etiology and definition, then types, then causes. Next, we